गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9 का विषय इतिहास का यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है, इसलिए हम टॉपिक 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रूसी क्रांति। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? समाजवादियों के हाथ में आ गई थी। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। यानी इस समय जो सत्ता थी किसके हाथ में आ गई? समाजवादी के हाथ में आ गई, और जो राजशाही था यानी राजाओं का अंत हो गया था। रूसी साम्राज्य 1914। रूस व उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, यानी बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ था। कई राज्य इसके अंदर में आते थे। इस साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम व बौद्ध धर्म के साथ साथ रूसी ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत बहुमत से रहते थे। यानी ये जो जातियां थी वो अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में रहती थी। अर्थव्यवस्था पर समाज। रूस की 85% जो जनता थी वो किस पर निर्भर थी? खेतीबाड़ी पर निर्भर थी। दूसरे यूरोपीय देशों में सिर्फ 40 और 50% जनता किस पर निर्भर रहती है? खेती पर निर्भर रहती है। उद्योग बहुत कम थे। बहुत से कारखाने 1819 से शुरू हुए, जब रूस में बहुत से कारखाने 1890 से शुरू किए गए थे। जब रूस की रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था तो उद्योगों में विदेशी निवेश बढ़ रहा था, क्योंकि आना जाना आसान हो रहा था। 1900 में बहुत ही तरक्की हो चुकी थी। यानी रूस में जब रेल का निर्माण किया गया तो रेल एक स्थान पे दूसरे स्थान पर सामान लाना और ले जाने का कार्य करती थी, तो इससे जनता को रोजगार भी मिला और उससे एक दूसरे के संपर्क में अधिक मात्रा में आ सके। जब ट्रेन आने जाने लगी तो मजदूरों को काम भी मिलने लगा। मजदूरों को वेतन मिले और काम के घंटे ज्यादा न हो, इस पर सरकारी विभाग जो था वो इस बात का ख्याल रखते थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। धातुकर्मी मजदूर खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा निपुणता यानी और अच्छी तरह से साफ सफाई से कार्य करते थे की जरूरत थी। 1914 में महिला मजदूरों की संख्या 31% थी। वह उन्हें वेतन जो है वो कम मिलता था। मजदूरों में संकट के समय एकता दिखती थी, यानी वो एकजुट हो जाते थे। किसान भी बटे हुए थे। रूस के किसान धार्मिक थे। सामंतों की ज्यादा इज्जत नहीं करते, यानी जो सामंत जो जमींदारों के गुलाम होते थे उनकी ज्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं होती थी। वे चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। समाजवादियों ने 1998 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के अखबार ने मजदूरों को संगठित किया। रूसी समाजवादियों ने पहचाना कि किसान समाजवादी मान्यता होने के कारण उनकी शक्ति बनेंगे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों की जमीन के लिए संघर्ष किया। सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। उनका मानना था कि किसानों में एकता नहीं है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। कीमतें बढ़ती जा रही थी। संकट के समय में गठित की गई रूसी श्रमिक सभा के अध्यक्षों की उनकी नौकरी से हटाया गया था। उनको नौकरी से हटा दिया गया था, तो मजदूरों ने एकजुट होकर उसके लिए आंदोलन किया। कम घंटे व अधिक ज्यादा वेतन की मांग रही, यानी समय कम और वेतन अधिक मिलना चाहिए। मजदूरों की जुलूस पर जार ने महल के सामने पुलिस से हमला करवा दिया, जिसे कई मजदूर मारे गए और घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार भी कहा जाता है। ये आपकी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि खूनी रविवार की घटना क्या है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करना। 1905 की क्रांति इस घटना की शुरुआत की गई। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैला था। इसे ही पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। शुरू में जार को रूसियों का समर्थन मिला। धीरे धीरे जर्मनी विरोध की भावना के कारण जन समर्थन कम हो गया। युद्ध में लोगों की जान, फसलें व इमारतें नष्ट होने लगी। सभी युद्ध से तंग आ गए थे। उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा था। बाहर से आने वाली आपूर्ति बंद हो गई, यानी बाहर से जो सामान आता था वो आने जाना बंद हो गया था, क्योंकि रास्ते में जर्मनी का कब्जा था। रास्ते में किसका कौन पड़ता था? जर्मनी। तो जर्मनी ने उनका रास्ता बंद कर दिया। पेट भरना भी मुश्किल हो गया था।
रोटियों की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ये सारा पाठ अपन ने आज रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा कि शुरुआत क्या क्या हुई थी। उसका अगला भाग अपन जो है वो फरवरी क्रांति बाद में पढ़ेंगे।